दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत और रिंकू सिंह को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत और रिंकू सिंह के सामने नतमस्तक हुआ पूरा का पूरा इंग्लैंड। पंत और रिंकू ने अपने बल्ले से ताड़ना मचाकर इंग्लैंड के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और पूरा इतिहास पलट कर रख दिया। तो आखिर कैसे ऋषभ पंत और रिंकू सिंह का आया राजकोट के मैदान पर तूफान, कैसे रिंकू ने तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गजों का भी रिकॉर्ड और कैसे खड़ा कर दिया भारतीय टीम ने पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी पारी हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और रिंकू सिंह में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला राजकोट के मैदान पर खेला गया और इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ओपनिंग करने के लिए इस मैच में ऋषभ पंत और रिंकू सिंह के मैदान पर भेज दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर अपने बल्ले से धार लगाना शुरू कर दिया और दोनों बल्लेबाज टी20 के अंदाज में खेल रहे थे। टीम के लिए ओवर फेंकने आए जेम्स एंडरसन के ओवर में ऋषभ पंत ने जमकर धुनाई कर दी और टीम के स्कोर को 20 रनों तक पहुंचा दिया। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर रिंकू सिंह का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और एक के बाद एक उन्होंने भी चौके लगाने शुरू कर दिए। ऋषभ पंत और रिंकू सिंह बेहद शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। ऋषभ पंत ने एंडरसन के ओवर में एक ऐसा शानदार छक्का जड़ा जिसे देखकर गेंदबाज खुद हैरान रह गया कि दोनों खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। टेस्ट मैच लग नहीं रहा था कि यह टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इंग्लैंड के भी गेंदबाजों की धुनाई करना भारतीय बल्लेबाज शुरू कर दिए। ऋषभ पंत शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए रेहान अहमद की गेंद पर एक बेहतरीन सामने की तरफ छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और दोनों खिलाड़ियों ने भी अपने अर्धशतक की साझेदारी कर ली। वहीं रिंकू सिंह भी बेहद तेज अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। लगातार इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और ऋषभ पंत इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे। इंग्लैंड के हर एक गेंदबाजों पर वो टूट कर प्रहार कर रहे थे और उनका साथ दे रहे थे रिंकू सिंह, वो भी बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ड्रिंक ब्रेक तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और रिंकू सिंह भी ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एंडरसन की गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और इन दोनों की घातक बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था कि टीम इंडिया 400 रनों का आंकड़ा छूलेगी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अलग अलग अंदाज में खेल रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 की साझेदारी बना ली और इनके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। एक के बाद एक गेंदबाजों पर यह टूटकर प्रहार करते रहे। स्पिनरों से लेकर तेज गेंदबाजी हर किसी को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। बेरहमी से ये धुनाई किए जा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। ऋषभ पंत अपने शतक के बेहद करीब आ चुके थे और एक तरफ से रिंकू सिंह भी अपने बल्ले से तांडव मचा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी देखकर इंग्लैंड के खिलाड़ी पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। उन्हें पता चल गया कि दोनों बल्लेबाज अलग फॉर्म में हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने 20 मिनट तक मैदान में एक ऐसा तांडव मचाया जिसे देखकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की आंखें फटी की फटी रह गईं और साथ ही ऋषभ पंत, रिंकू सिंह दोनों ने शतक ठोक दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं लिया। भारतीय टीम के स्कोर को 250 रनों के पार उन्होंने पहुंचा दिया और ऋषभ पंत अपने 150 रनों के करीब बढ़ रहे थे। तो उनका साथ दे रहे रिंकू सिंह का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लगातार गेंदबाजों पर वो जमकर वार कर रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर एंडरसन के ओवर में ऐसा तांडव मचाया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 4 छक्के 2 चौके जड़ दिए और भारतीय टीम का स्कोर बहुत जल्द 300 रनों के पार पहुंच गया। वहीं ऋषभ पंत ने घातक बल्लेबाजी करते हुए अपना 150 रन ठोक दिया और रिंकू सिंह कहां पीछे हटने वाले थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर वो भी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने भी अपना 150 रन जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 300 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। लंच ब्रेक के बाद जब दोनों खिलाड़ी मैदान में उतरे तो अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू सिंह तो मानो आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रखने वाले थे। उसी अंदाज में वो बल्लेबाजी का नजारा भी दिखा रहे थे और देखते ही देखते भारतीय टीम के स्कोर को इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 350 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। जहां रिंकू सिंह 150 रन बनाने के बाद तेजी से भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे और अपने दोहरे शतक की तरफ आगे बढ़ने लगे। अपने दोहरे शतक की तरफ बढ़ गए और ऋषभ पंत का भी बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। शोएब वसीर की गेंद पर रिंकू सिंह ने एक ऐसा शानदार छक्का जड़ा जिसे देखकर गेंदबाज हैरान रह गया और इसी के साथ रिंकू सिंह ने अपने टेस्ट करियर में अपना दोहरा शतक ठोक दिया और हर किसी को हैरान कर दिया। ऋषभ पंत कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 400 रनों के पार पहुंचा दिया और साथ ही एंडरसन की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर उन्होंने भी अपना दोहरा शतक ठोक दिया जिसे देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज हक्के बक्के हो गए। पहले दिन इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में ऐसा तूफान लाया कि पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया। इन दोनों की तूफानी पारी देखकर भारतीय खेमा भी खुशी से झूम रहा था और हर कोई इन दोनों खिलाड़ियों के लिए तालियां बजाकर स्वागत किया। जब ये दोनों खिलाड़ी पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम आ रहे थे तो भारतीय खेमा उनके पास चलकर खुद गया और इन दोनों खिलाड़ियों का स्वागत किया। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाजों ने रिंकू सिंह और ऋषभ पंत ने भारत की पारी को पहले दिन दोनों ने दोहरा शतक ठोक दिया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दी एक प्रैक्टिस मैच की कहानी थी, मगर हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि 15 फरवरी को होने वाले तीसरे टेस्ट मैच में ऐसी बल्लेबाजी भारतीय टीम करे। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है ऋषभ पंत रिंकू सिंह में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों,
फाइनल में हार गया था भारत, 90 रनों पर ही गिर गए थे 5 विकेट। लेकिन फिर आदर्श सिंह के साथ मिलकर भारतीय बल्लेबाजों ने वह करिश्मा कर दिखाया कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा गए। तो आखिर कैसे आखिरी गेंद तक खेले गए इस महामुकाबले में क्रिकेट के 150 सालों का इतिहास पलट गया। आखिर किस बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया की नाक में किया दम और आखिर कितने गेंद तक चले इस मुकाबले में, क्या टीम इंडिया ले पाई कंगारुओं से बदला, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। तो साथ में हमारे अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आखिरकार 3 महीने तक बदले की आग में झुलसने के बाद वह दिन आ गया जब टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने का सुनहरा मौका आ खड़ा हुआ था। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला विलोमुक पार्क बिनौनी के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हुए बेन बिग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर हैरी डिक्सन के साथ सैम कॉन्स्टस उतरे, लेकिन वहीं भारत की तरफ से गेंदबाजी करने राज लिम्बानी मैदान पर आए और दोनों अपनी टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत दिला रहे थे। हैरी डिक्सन खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और पहले ही ओवर में उन्होंने 11 रन बटोर लिए, लेकिन लिम्बानी ने दोनों की जोड़ी को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सैम कॉन्स्टस को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहला विकेट 16 रनों के स्कोर पर ही मिल गया। हरिदर्शन का साथ देने मैदान पर हुक बेलवगेन आए और इन दोनों ने मिलकर टीम की पारी को संभाल लिया और स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले पावर प्ले के 10 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 45 रनों तक पहुंचा दिया और धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही अच्छी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन भारत की खतरनाक गेंदबाजी राज लिम्बानी और नमन तिवारी के आगे ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज घुटने टेकने लगे और 99 के स्थान के स्कोर पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। लेकिन एक तरफ से हरजत सिंह और ओलिवर पिक ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और अपनी टीम के स्कोर को 180 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद हरजत सिंह भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए, लेकिन ओलिवर पिक मैदान पर टिके हुए थे और वह तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। अपनी टीम के स्कोर को 50 ओवर में उन्होंने 7 विकेट के नुकसान पर 253 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से राज लिम्बानी ने 3 विकेट झटके और नमन तिवारी 2, सौम्य पांडे और मुजीर खान ने एक विकेट अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिए गए लक्ष्य भारत के लिए हासिल करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज बेहद हौसले में नजर आ रहे थे। भारत की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर अर्शन कुलकर्णी के साथ आदर्श सिंह आए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज कलम बैडलर नहीं खतरनाक गेंदबाजी कर रहे, पहले ओवर में मेडन फेंक दिया। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, लेकिन दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटकर सामना कर रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर 2 ओवर में केवल 1 ही रन बन पाया। भारतीय बल्लेबाजों का खेलना बहुत मुश्किल हो रहा था। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए कलम वेल्डन ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शन कुलकर्णी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को बड़ा झटका केवल 3 रनों के स्कोर पर लग गया। लेकिन एक तरफ से आदर्श सिंह मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए मुशीर खान आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और टीम इंडिया के लिए रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन बल्लेबाज डटकर सामना कर रहे थे और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को तेजी से रन बनाने लगे और देखते ही देखते दोनों खिलाड़ी अच्छे पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी टीम के लिए 13वां ओवर फेंकने आए मोली बियर्डमैन अपने ओवर की दूसरी गेंद पर मुशीर खान को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लग गया, लेकिन आदर्श सिंह मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए कप्तान उदय सहारन आ चुके थे और टीम इंडिया एक बार फिर मुश्किल घड़ी में नजर आने लगी। भारत के 2 बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन जा चुके थे। अभी भी जीत के लिए टीम इंडिया को 213 रनों की जरूरत थी। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और उदय मैदान पर उतरते ही चौका लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी का नजारा भी दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को खेलना बहुत मुश्किल हो रहा था और टीम के लिए 17वां ओवर फेंकने आए एक बार फिर मोली बियर्डमैन अपने ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान उदय सहारन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी और 56 रनों के स्कोर पर भारत के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए।